तो हाँ जी गाइस, आपका स्वागत है एक न्यू पॉडकास्ट के अंदर। और आज की गेस्ट है हमारे रोहित भाई। तो कैसे हो रोहित भाई? बस बढ़िया ब्रो। और सब बढ़िया? हाँ सारे और बढ़िया भाई। कैसे चल रहा है आजकल? बस बढ़िया चल रहा है, एंजॉय है लाइफ में। चलो बहुत बात है ना, बहुत अच्छी बात है। मतलब एंजॉय होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइफ में एंजॉय ना हो फिर लाइफ में मजा नहीं आता। और लाइफ के हर मोमेंट को मैं कहता हूँ एंजॉय ही करना चाहिए, चाहे दुख हो या सुख हो, है ना। वो तो हर पर्सन की लाइफ में होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है रोहित भाई, वो है एक अमीर बंदे की सोच और गरीब बंदे की सोच। और सबसे बड़ी चीज है, एक अमीर अमीर क्यों होता जा रहा है और देन गरीब गरीब क्यों होता जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं अमीरी से। तो आप मेरे को बताओ, देखो अमीर बंदा अमीर क्यों हो रहा है, उसका रीजन क्या है, और गरीब बंदा गरीब क्यों हो रहा है, मेन कारण क्या है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करने हैं हमने देन गरीबी से, ठीक है। क्योंकि हर बंदा मिडिल क्लास से उठ के आता है, पुअर क्लास से आता है, तो गरीबी से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। तो मेन चीज क्या होता है, देखो गरीब बंदा गरीब क्यों होता जा रहा है और अमीर अमीर क्यों होता जा रहा है। इसका एक ही कारण है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक गरीब बंदे के लिए 10 करोड़ रुपए मिल जाए मान लो, ठीक है, तो वो क्या सोचेगा, भाई मैं ये ले लूँ, ये शॉपिंग कर लूँ, वो कर लूँ, ठीक है। लेकिन वहीं पे अमीर बंदा होता है जो जिसका बिजनेसमैन वाला माइंड सेट होता है, वो क्या सोचता है कि मेरे को अगर पैसे मिले, मेरे को किस कहाँ पे लगाने हैं, कितने पैसे कहाँ लगाने हैं और किस तरह से अपना बिजनेस ग्रो करना है, समझ रहे हो। तो मेन चीज क्या है, सारी गेम होती है माइंड सेट की, ठीक है। गरीब कोई गरीब नहीं होता, अमीर कोई अमीर नहीं होता, उसकी होती सोच है, ठीक है। वो सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी गरीबी की सोच है या अमीरी की सोच है ना। सारी गेम वो माइंड सेट की है, ठीक है। मेन चीज क्या होता है, मान लो देखो, जो कि बिजनेसमैन बंदा होता है वो सोचता है भाई मेरे को अपने बिजनेस को आपको कैसे लेके जाना है, समझ रहे हो। मेन चीज देखो, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, उसको किस तरह से खर्च करना होता है, किस तरह डिवाइड करना होता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। राइट है, समझ लो, यही चीज है। हाँ, और सबसे बड़ी चीज मैं बहुत सारे लोगों को देख चुका हूँ, है ना। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है ना, हमारे पास कोई पैसा है जहाँ से हम अमीर बन सके, है ना। तो सबसे बड़ा रीजन है गरीब मिडिल क्लास बंदा कहाँ पे मार खा जाता है, जो कि वो अमीर की तरफ नहीं बढ़ पाता। वो बंदा पता है वही मात खा जाता है कि मतलब अपॉर्चुनिटी तो देखो हर किसी के पास नहीं है, लेकिन भाई जिसको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है ना, वो कदर नहीं करता, ठीक है। मेन चीज क्या होती है, देखो मौका, पता है किसी को मौका मिलता है, कोई बंदा मौके को मौका समझ लेता है, कोई मौके को धोखा समझ लेता है। ये तो राइट है। मेन चीज क्या है, किसी बंदे को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, वो उस चीज की कदर नहीं कर पाता उस टाइम पे, समझ रहे हो। तो मेन चीज क्या है, प्लेटफॉर्म देखो कोई ऐसा नहीं कि कहीं से बन के आता है, कोई ऊपर वाला ऐसा नहीं, कोई आपको कोई ऊपर वाला की अपॉर्चुनिटी भेजेगा, ठीक है। वो एक किसी ना किसी के रूप में फरिश्ता भेजता है, ठीक है। उसको आप अपॉर्चुनिटी समझ के अच्छे से ग्रैब करोगे, भाई आप उसको प्लेटफॉर्म पर अच्छे से उसमें वर्क करोगे, तो उसमें आप आराम से ग्रो हो सकते हो, समझ रहे हो। प्लेटफॉर्म तो देखो हर एक बढ़िया है, कोई भी प्लेटफॉर्म पे, कोई भी इंडस्ट्री में आप वर्क कर रहे हो, आज दी बेस्ट है, ठीक है ना। देखो उसी के हिसाब से आप वर्क करोगे, जिस हिसाब से मतलब वर्क करना चाहिए, हर कोई बंदा कामयाब हो सकता है। तो सबसे बड़ी चीज है, मैंने 2-4 एग्जाम्पल भी लाइफ के अंदर देखे हैं। मतलब कि गरीब बंदे की सोच क्या होती है कि यार मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ, मतलब वो ऊपर निकलने की कोशिश ही नहीं करता उस गरीबी के दलदल से। मेन चीज क्या होता है ना, वो इन्वायरमेंट में फंस के रह जाता है, क्योंकि हमारा जो माहौल होता है, एनवायरमेंट होता है, वो वही होता है कि भाई उसको ना बाहर निकल, संगत बहुत मैटर करती है, ठीक है। बोलता हूँ अगर आप 10 शराबियों के साथ रहोगे तो 11वें शराबी आप खुद बन जाओगे, ठीक है। भाई अगर 10 अमीर इंसान के साथ रहोगे तो 11वें अमीर इंसान आप बन जाओगे। मैं तो मेरी संगत भी मैटर करती है, दूसरी हमारा एनवायरमेंट, ठीक है। अब मान लो मेरे को सलाह लेनी हो किसी बिजनेस करने की, ठीक है, तो अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे को मर्सिडीज गाड़ी चलानी है, ठीक है, तो ऐसा ना मैं एक ऑटो वाले से पूछूंगा, मेरे को मर्सिडीज ऑटो वाले से पूछेंगे तो वही बताएगा ऑटो कैसे चलेगा। तो मेरी सलाह भी उस इंसान से लेती है जो कि ऑलरेडी कामयाब हो, ऑलरेडी सक्सेसफुल हो, समझ लो। मेन चीज भाई हमारे आसपास क्या लोग आजकल 10-15 हजार की जॉब कर रहे हैं, ठीक है, कोई रैट रेस में फंस के रह गए हैं, समझ लो। तो वहाँ पे मैं उनसे बोलूंगा मेरे को लाख रुपए कमाना, तो वो नहीं बता सकते, उनको सिर्फ इतना पता है कि 20 से 25 हजार कैसे कमाया जाएगा, 10 से 15 कैसे कमाया जाएगा, समझ लो। मेन चीज हमारा एनवायरमेंट मैटर करता है। ओके। और कहीं ना कहीं रोहित भाई एक चीज और मैंने बहुत सारी देखी, मतलब लोगों के पास ना अगर अपॉर्चुनिटी मिल जाते हैं ना, उन्हें विश्वास नहीं हो पाता, क्योंकि हम यंग एडल्ट होते हैं, यंग एज होती है हमारी। और उसके साथ साथ और सबसे बड़ी चीज होती है फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर बंदे के पास वो नहीं होता तो बंदा अगर उसे मिल भी जाता तो उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाता, है ना। और सबसे बड़ी चीज मैंने ये भी देखा है, मतलब कि घर वाले बोलते हैं बेटा जितनी चादर हो उतने पैर पसार, है ना। राइट है ना, ये चीज मिडिल क्लास बंदा क्यों फंस के रहता है, क्योंकि उससे घर वाले ही मतलब सपने बनने से पहले उसके सपने ही मार देते हैं, हमारे अपने ही मारते थे। हाँ। क्योंकि यार सबसे बड़ी चीज है, जब तक आप बड़ा सोचोगे ना, मतलब कि बिग ड्रीम्स। तो गाइस सबसे बड़ी चीज है बिग ड्रीम। मतलब तो कुछ लोग होते हैं दाल चावल खाने आते हैं और कुछ लोग होते हैं खिलाने आते हैं। तो दो कैटेगरी है, डिपेंड अपने ऊपर करता है कि खिलाने वाला बनना है कि खाने वाला बनना है। और 2 टाइम की रोटी तो देखो एज ए कुत्ता भी खा के सोता है, ठीक है, और वही 2 टाइम की रोटी हम भी खा के सो, तो कुत्ते में और हम में कोई फर्क नहीं है। क्योंकि एक इंसान होने के बावजूद भी ना हम 2 रोटी के लिए निर्भर हैं। तो भाई कहीं ना कहीं सोच हमारी बहुत मैटर करती है।
और सबसे बड़ी चीज है एक बिजनेसमैन, मतलब कि बड़ी सोच का बंदा। बड़ी सोच है देखो क्या है, मैं लाइक एक चीज मानता हूँ, अगर लाइक आपको मैं करोड़ों रुपए दे दूं तो तकरीबन आप ग्रोथ नहीं कर सकते अगर आपके पास अच्छा माइंडसेट नहीं है। आपने ऐसी भी कहानी कई बार सुनी होंगी रोहित भाई, जैसे लोगों के पास करोड़ों रुपए हैं, है ना, वो जीरो पे आ चुके हैं, और जिनके पास 100 रुपए थे उन्होंने करोड़ों रुपए का एम्पायर बिल्ड कर लिया, आज बड़ी एंजॉय कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज सोच के देखो, अमीर बंदा क्या सोचता है ना, मतलब कि पैसे को कैसे मतलब कि बचाता है, कैसे क्या करता है, उसके बारे में आप डिटेल से बताओ मेरे को थोड़ा सा। तो मेन चीज भैया बिजनेसमैन बंदा होता है ना, उसके अंदर सारा माइंडसेट होता है, क्योंकि बंदा कोई भी अगर मतलब ऊपर जाता है तो वो जीरो से ग्रो करता है, समझ लो। एक तो वो बंदा है जो ऊपर से ऊपर गया है, ठीक है, फिर वो नीचे आएगा ना, फिर वो ऊपर नहीं जा सकता। और जो बंदा वो जीरो से उठा है ना, फिर वो एक बार नीचे आएगा ना, फिर दोबारा भी उठने का दम रखता है, समझ लो। राइट है। मेन चीज क्या है, वो बिजनेस क्या है, जो बंदा बिजनेस कर रहा है ऑलरेडी, उसको सारा कुछ पता है, किस तरह से बिजनेस ग्रो होता है, किस तरह से पैसे बचाए जाते हैं। मान लो हमारी इनकम है 100, हमारी इनकम मान लो लाख प्लस है, कितनी भी इनकम है, ठीक है, तो हमारा 100% जो पैसा है, ठीक है, उसमें से ऐसे 10% मेरे को इस जगह लगाना है, पर्सनैलिटी के ऊपर लगाना है, 30% मेरे को अपने बिजनेस में लगाना है, 30% मेरे को अपने घर पे देना है। सारों को मतलब मैनेजमेंट करके चलता है एक बिजनेसमैन इंसान, समझ लो। तो किस तरह से गिरा करता है, वो सारा कुछ इसने स्किल से पहले डेवलप की होती है, कहीं जाके वो सब कुछ कर सकता है, समझ लो। तो सबसे बड़ी देखो, एक अमीर बंदा है तो देखो कुछ लोग होते हैं जो गरीब बंदा गरीब भी हो रहा है, तो उसका मैंने भी कई बार कारण सुना, मतलब उसके अंदर एक डिसिप्लिन नहीं होता, और दूसरी चीज उसके अंदर कोई किसी चीज एक चीज पे फोकस नहीं करता, मतलब कि उसके माइंड है ना, उसका थॉटलेस होता है, कि बढ़ जाता है जगह हाँ जगह जगह भटकने लगता है, फोकस नहीं कर पाता हाँ, एक अब एक बिजनेसमैन बंदा क्या करता है, सबसे बड़ी चीज वो क्या मानता है, वो पैसों के पीछे कभी नहीं भागता। अमीर बंदे की सोच क्या होती है, वो पैसों के पीछे शायद तक मेरे ख्याल से कभी नहीं भागता, वो भागता है सीखने के पीछे, क्योंकि उसे पता है वर्क के ऊपर। हाँ, क्योंकि अगर आज मैं सीखूंगा तो पैसा मेरे पास बदोबद अपने आप आ ही जाएगा। वो तो सिंपल बात है भैया, आप काम करोगे पैसा आएगा ही तुम्हारे, काम के पीछे भागोगे तो पैसा ऑब्वियसली बात है आएगा। अब सोच के देखो यार, जो काम हमारे पापा ने किया है, मम्मी ने किया है, वही काम हम करें तो लाइफ कभी चेंज हो ही नहीं सकती। वही तो देखो, जो काम हमारे दादा ने किया वही हमारे पापा ने किया, ठीक है, और वही काम हम करेंगे तो सेम लाइफ हमारी होगी। तो कुछ ना कुछ लाइफ में डिफरेंट तो करना पड़ेगा, समझ रहे हो। क्योंकि आप लोग जो हमारे दादा परदादा 50 साल के अंदर नहीं कर पाए, ठीक है, अगर वो हमको 5 साल के अंदर करना है तो हमको वो मेहनत करनी पड़ेगी, जो हमने 50 साल के अंदर मेहनत की ना, वो रिएक्शन, वो मेहनत, वो स्ट्रगल हमको इस 5 साल के अंदर करना पड़ेगा। वो तो चीज है ही देखो। और सबसे बड़ी चीज होती है मतलब एक अमीर बंदे का टाइम शेड्यूल भी होता है, और गरीब बंदे का कोई टाइम शेड्यूल भी नहीं होता। तो मैं एक चीज और मानता हूँ, मतलब गरीब बंदा एक क्या बोलता है, लेजी बोलता है ना, मतलब कि लेजी टाइप का होता है बहुत, मतलब चलो यार कर ले, मतलब बात को टालता रहता है, उस पर कोई एक्शन नहीं लेना। और अमीर बंदा क्या करता है भाई, उसी पे एक्शन ले लेता है। और सबसे बड़ी चीज आती है लाइफ के अंदर, देखो डिसीजन अपना होना चाहिए, कुछ भी करो लाइफ। हाँ देखो, आज आपको ही पता है, देखो आज का टाइम डिजिटल हो चुका है सारा, और आपको ही पता है कौन सी सेंचुरी चल रही है आज के टाइम में, है ना, 21वीं सेंचुरी आ चुकी है। और कहीं ना कहीं अगर आप डिजिटल नहीं हो रहे हो तो बहुत पीछे रह जाओ, है ना, क्योंकि यार अमीर बंदा अमीर क्यों हो रहा है, देखो अमीर पता है क्या करता है, दो चीजों पर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है। सबसे बड़ी चीज, जहां से उसे पैसा आ रहा है वहां पे पैसा इन्वेस्ट करेगा। दूसरी चीज, अपने हेल्थ के ऊपर। देखो जब हम बेस्ट रहेंगे तभी तो बेस्ट काम कर सकेंगे, अगर हम ही बेस्ट नहीं है तो बेस्ट कहाँ से काम कर सकते। सोच रहे हो 10 रुपए वाला कॉलगेट आता है, उसके अंदर क्या होता है, फ्लोराइड होता है, फ्लोराइड लोग फिर भी कर रहे हैं। देखो लोगों को पता ही नहीं है सही नॉलेज, और उसमें क्या लिखा होता है, पीछे फ्लोराइड लिखा हुआ आता है। आज के टाइम पे आप देख रहे हो कैंसर बीमारियां क्यों बढ़ रही है, कुछ हर चीज केमिकल से बन के तैयार हो रही है, तो कहीं ना कहीं बंदा वहां से मार खा जाता है। और अमीर लोग क्या करते हैं, अच्छी चीजें, अच्छे प्रोडक्ट, अच्छे न्यूट्रिशन यूज करते हैं, हम सस्ते की ओर भागते हैं, हम क्वालिटी नहीं क्वांटिटी देखते हैं। लेकिन अमीर बंदा वो क्वालिटी देखता है, उसे पता है लोग अगर पैसे ज्यादा जा रहे हैं तो जाने का रीजन क्या, क्वालिटी है उस चीज के अंदर, है नहीं ये चीज रियल है। तो सेम चीज है, कई बहुत सारे तो आप भी देखो बहुत सारे एग्जाम्पल है, कोई बंदा घर से बन के अमीर नहीं आता। और देखो अब एग्जाम्पल के धीरू भाई अंबानी ले सकते हो, जब उन्होंने स्टार्टिंग की थी, कहा खिलौनों से स्टार्टिंग करी थी, और पेट्रोल पंप के ऊपर जॉब करते थे, है ना। पेट्रोल पंप पे जॉब करने के बाद वो बंदा लाइक सोच के देखो, मतलब कि पेट्रोल पंप से निकलने के बाद उसने रिलायंस कंपनी बिल्ड कर दी खिलौना बेच के, बहुत सारे। हाँ, जो उसका 500 रुपए महीने का कमाता था दुबई के अंदर वो पेट्रोल पंप पे, तो 500 रुपए की जहाँ बिजनेसमैन बैठते थे ना, वहां पे जाके चाय पीता था। सोच के देखो, उस बिजनेसमैन के बीच में चाय पीने के बाद 500 रुपए फूकने के बाद उसे इतना तरीका समझ में आ गया कि मेरे को बड़ा कैसे बनना है, हर की बातें सुनता था, ग्रैब करता था। हाँ देखो, कोई चीज होती है ना, तरीका चेंज करना पड़ता है। जब तक आप किसी काम करो तरीका चेंज नहीं करोगे, तब तक आप कभी उस चीज के अंदर ग्रो नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी राइट बात है। सोच के देखो, जिस बंदे 20,000 कमा रहा है, जो बंदा उसे 40,000 की नीड है, जो 40,000 कमा रहा है उसे 60,000 की नीड है, जो 60,000 कमा रहा है उसे 80,000 की नीड है ना, और जो 1 लाख कमा रहा है उसे 2 लाख की नीड है। तो नीड तो हर बंदे की है, नीड कभी खत्म नहीं होती। आज अगर हम 10,000 में गुजारा कर रहे हैं, अब आने वाले टाइम के अंदर सोच के देखो, लोगों ने देखो जितनी बड़ी, मैं कहता हूँ जितनी बड़ी इनकम होती चली जाए उतने बड़े शौक भी पूरे होते हैं फिर, है ना।
हाँ, तो वही चीज़ है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियरिटी करने के ऊपर डिपेंड करती है। और बाकी देखो रोहित भाई ने काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर करी थी। हाँ, 2-4 पॉइंट। एक बात और कहना चाहूंगा कि देखो भगत सिंह कहते थे कि गरीब पैदा होना बड़ी बात नहीं, ठीक है, लेकिन गरीब पैदा होकर गरीब मर जाना वो बहुत बड़ी बात है। हाँ। अगर देखो आपके अंदर दम है तो आप गरीबी को खेड़ के फेंक सकते हो अपने घर से। राइट है। मेन चीज क्या है, देखो मैं एक मेन चीज मैं बताऊं, जैसे डिसिप्लिन, ठीक है, डिसिप्लिन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ के अंदर, क्योंकि कोई भी चीज अगर डिसिप्लिन के साथ आप करते हो, कंसिस्टेंसी वर्क करते हो, तो आप लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो करो। राइट है। हाँ, तो काफी सारे एग्जाम्पल मैंने भी देखे हैं। देखो कोई भी चीज लाके ले लो, देखो गरीबी यार, देखो अगर 7 पीढ़ियों की गरीबी चलती आ रही है ना, मतलब कि हमारे दादा बाबा पापा, फिर ये वही नेचर। तो ये पापा और दादा इतनी मेहनत हार्ड वर्क किया उन्होंने, और फिर भी हमें काम करने बाहर निकलना पड़ रहा है। रीजन कहीं ना कहीं ये है कि हमें प्लेटफॉर्म चेंज करना पड़ेगा। जब तक हमारा प्लेटफॉर्म चेंज नहीं हो सकता, जब तक हम कभी चेंज नहीं हो सकते। लाइक कि नोकिया है, नोकिया ने चेंज नहीं किया अपने आप को, अब है नहीं मार्केट के, है ना। क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगा है ना रोहित भाई, आपने बहुत अच्छी चीज़ें क्लियर की हैं, और ऐसे टॉपिक आपके लिए लाते रहेंगे। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी हमेशा आपकी सपोर्ट है। बाकी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच रोहित भाई।